गोइंग। मैं अभी जीरो थॉट पे तो मेडिटेशन नहीं होता है मैम। हाँ, इतने जल्दी नहीं होगा प्रेमलता जी। वही ना, जैसे हमने ये जो सुना कि ऋग्वेद में कहा गया है ना, अहम प्रज्ञानाम, तो दिस इट इज अवेयरनेस, व्हाट इट इज सेइंग इज आई एम अवेयरनेस। हमें अभी तक हमारे सत्य रूप की दर्शन ही नहीं हुए हैं, पता ही नहीं है। और ये जो हम अवेयरनेस में नहीं रह पा रहे हैं, इसका कारण है कि जो आ, संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं और जो हमारे ऊपर लादा गया है, तो हम सोचते हैं कि बस हमें यही सब करना है। जैसे हमें लगता है कि हम जैसे डॉक्टर है तो हमें हॉस्पिटल में जाना है, मरीजों को हील करना है। हम टीचर है तो हमें जाके सिखाना है। हम माँ है तो बच्चों के लिए ये करना है। पत्नी है तो ये करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहू है तो ये करना है। तो क्या रहता है, हमारे ऊपर एक लोड होता है काम का, एक बोझ जैसा होता है। या बोझ अगर नहीं भी रहे, कम या ज्यादा होता है, यानी उसको कुछ लोग ज्यादा रहे तो स्ट्रेस बोलते हैं, और कम रहे तो उसे डेली रूटीन बोल देते हैं। तो ये सब चीज के अंदर हो रहा क्या है, अवेयरनेस में हम नहीं रह पा रहे हैं। अवेयरनेस जैसे मेडिटेशन में हमने देखा ना, व्हाट इज मेडिटेशन? बीइंग इन द प्रेजेंट, not in the past, not in the future. So the pain is gone, the worry is gone, and being in the present, in the awareness, तो दैट इज मेडिटेशन। और काम भी कैसे करना है, करके देखिए आप। उसके लिए तो सबसे पहले निवृत्त होना होता है, कि जब हम लोग ये जॉब करते रहते हैं ना, 9 to 5 जॉब पे जाना है, तो इसलिए उसके पहले मुझे उठना ही है, मुझे रसोई बनाना है, मुझे डब्बा बनाना है, कर जाने के पहले ये सब करना है। तो उसमें ये होना संभव नहीं है, क्योंकि जॉब इटसेल्फ इज नॉट वेरी नेचुरल। नैसर्गिक अगर आप देखेंगे ना, तो ये हुआ ही नहीं करता था। लोगों का जो यानी अलग अलग जो धर्म था, वो फ्लो में होता था, वो अवेयरनेस में होता था। 9 to 5 जॉब नहीं था। वैसे ही कुछ दिन जब आप ब्रेक लेते हैं, भले ही आप 5 दिन का एक ब्रेक लेके देखिए, जैसे आप लेते ही है ना, कभी कहीं घूमने जाना है या बीमार हो गए, तो वो ब्रेक के अंदर ऐसा करके देखिए, एम रखना है। एम यानी नॉट सो कॉल्ड एम, बट जस्ट ट्राई दैट, ट्राई टू सी इफ यू कैन बी इन अवेयरनेस। ऐसा सोचिए कि में हम करके देखते हैं, प्रयास करते हैं कि हम अवेयरनेस में रह सकते हैं क्या। और कुछ भी तय नहीं करना है कि मैंने सुबह इतने बजे ही उठना है। ऐसे भी जब हम कहते हैं ना कि ध्यान है, अभी योगासन है, इतने बजे उठना ही है, तो अवेयरनेस नहीं होता है, फिर फोर्सफुलनेस आ जाता है, और वो सब चीज सहजता को निकाल देता है। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए फोर्सफुल भले ही करो, पर क्यों करो, लॉन्ग टर्म अवेयरनेस में आने के लिए, सहजता में आने के लिए। इम्पोर्टेंट इज सहजता से सब होना चाहिए। फोर्सफुली बैठाया है ध्यान के लिए, योगासन फोर्सफुली करवा रहे हैं, या फोर्सफुली कोई पूजा आरती प्रार्थना भी कर रहा है, तो उसका कुछ भी फल नहीं होगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। सब चीज होना चाहिए, भीतर से आना चाहिए, सहजता में होना चाहिए। ध्यान यानी सहजता है। काम भी है, 5 दिन रह के देखिए सहजता में। मैं तो पता है, इवन बहुत बार क्या, रोज रसोई बनाने का प्लान ही नहीं होता है। कुछ नथिंग प्लान, अवेयरनेस के अंदर ही होता है। इवन अम्बली बनाते हैं, जो 8 घंटे भिगोने के बाद में फिर खाना होता है, वो भी प्री प्लान नहीं। अभी कांजी मैंने रखा था, कल ऐसे ही सामने दिखा, डाल दिया, पता नहीं कब क्या होगा। बट अवेयरनेस में जस्ट नॉट प्री प्लान्ड। प्री प्लान करेंगे तो स्ट्रेस टेंशन बिल्ड्स अप, लेस और तो मोर। मैम मेरा तो लाइक एवरीथिंग इज लाइक अ प्लान। प्री प्लान, I'm आई at नो। I call myself a timetable. यस, दैट्स वही है। आपका भी, प्रेमलता जी का भी, स्पेशली जो जॉब कर रहे हैं उनको करना ही पड़ता है वो वैसा। बट सिर्फ एक ब्रेक लेके करके Also देखिए। the surroundings also, because we are in a family, I think वो तो करना ही पड़ेगा। Then you become responsible and answerable to others ना। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज, एक दिन के लिए, जैसे होता है कि आप बीमार हो जाते हैं, राइट? अगर बीमार हो गए तो एक दिन हम में भी हमारे बच्चों के लिए रसोई अच्छे से बना के उन्हें खिला नहीं सकेंगे, पूछ नहीं सकेंगे, या उनके पसंदी का कुछ बना नहीं सकेंगे, होता है ना एक आधा दिन। ऐसा एक आधा दिन
अवेयरनेस में रह के देखिए, ऐसे सोचिए कि अवेयरनेस में रहना है। या जैसे मैंने कहा नेचुरल जीवन, अभी जो हमारा गिर में जंगल है, वो फॉरेस्ट है, वहां पे जाके मैंने आपसे सभी से ही कहा है, आपको ब्रेक लेना है। 5 स्टार होटल में जाने के बजाय ये नेचुरल जो लिविंग सेंटर्स है, वहां पे जाके रह के देखिए एक आध दिन। इट्स लाइक अ ट्रिप, अ पिकनिक, सी हाउ इट इज। तो फिर वही उसके बाद वापस आने के बाद ऑटोमेटिकली दैट विल डिक्टेट। देखो, सबसे पहले मैं जो कह रही हूँ, मेरी बात तो मानना नहीं है, आपने अनुभव लेना है। आपको जो स्वयं को अनुभव आता है, उस पे से उसी के कारण चेंज होगा, उसी के कारण फर्क पड़ेगा। तो जब आप वो अनुभव लेंगे और आपको जो अनुभव आएगा सहजता का, जो आनंद का अनुभव आएगा, तब आपको पता चलेगा कि अरे व्हाट दिस इज व्हाट यू वर मिसिंग ऑल थ्रू आउट द लाइफ। और दैट टाइम यू विल रियलाइज कि जो प्रेशर एंड बर्डन आपने, जो टांगती तलवार, लटकती तलवार है सिर के ऊपर, जो आपने इनवाइट किया है आपके जीवन में, एवरीथिंग वी हैव आइदर इनवाइटेड और क्रिएटेड। सो इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड, यू हैव इनवाइटेड। तो वो जो आपने इनवाइट किया है, तो फिर उससे कैसे डील करना है, उसके रास्ते के लिए पहले इच्छा तो चाहिए। इच्छा कर रहने के लिए अनुभव तो चाहिए। तो अनुभव लीजिए, रास्ता अपने आप आ जाएगा। और मेरे बोल के नहीं आएगा, और वो आप सोचेंगे तो स्ट्रेस बिल्टअप होएगा। सोचना है ही नहीं। हमें तो उसके परे जाना है ना, हमें तो सहजता में आना है। तो सहजता में कब आएंगे? जब नहीं सोचेंगे तब आएंगे। मैम, जब फ्यूचर का थोड़ा पता चल जाता है, जैसे पत्री दिखा देते हैं, कुछ कुछ बता देते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो नींद में भी वही घूमते रहता है। मतलब अभी मेरा वही फेस चल रहा है। दोनों चीज है। अभी ऐसा भी आपकी होता है। पत्रिका अच्छी है शशि जी, आप इस ग्रुप में हैं तो मैम मत नहीं दिखाओ। प्रेमलता जी, मेरा नहीं, मैंने वो मेरा बेटा ने अपना दिखाया था किसी को। उसके लिए प्रे करो और कुछ नहीं। नहीं, तो उसने जिसको दिखाया वो सही नहीं दिखाया। क्योंकि सबसे पहले तो जो भी एस्ट्रोलॉजर्स या ये होते हैं, अगेन देखिए, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स पैसे कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या जो भी ऐसे जो भी रेमेडी वाले हैं, पैसे कमाने के लिए अगर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें पहले क्या करना पड़ता है? पहले उनका जो भी क्लाइंट कस्टमर है ना, उसको वो उनकी सर्विस ले, उसको बाध्य करने के लिए पहले तो डराना पड़ता है कि अरे राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, साढ़े साती है, अभी तो तुम्हारा षडांशतक योग है, ये मारक ग्रह है, उसी का महादशा है। मैं ही आपको ये सेम पत्री जो है ना, उसकी उसकी पत्री मैंने भी देखी है। वो सेम पत्री कैसे अच्छी है, कैसे फ्रूटफुल है, वो मैं बता सकती हूँ। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन whom you choose to go and whom you take your सजेशंस और क्या कंसल्टेंसी मार्गदर्शन किससे लेते हो, क्योंकि वो इंसान आपको मैं इतना नहीं सोचने वाला, मेरा वो था। लेकिन वो बहुत सोच रहा है, वो एकदम लो फेज में चला गया। हाँ, तो उसका उसको जो देख फेज, देख के मुझे चिंता हो रही है ज्यादा। उसका अच्छा फेज चल रहा है। वो लो फेज इज अ टर्निंग फेज फॉर हिम, और आपने उस पे संस्कार भी अच्छे किए हैं। तो उसको मुझे मैसेज करने को कहना। मैं अच्छा। थोड़ा कल तक स्लाइड बिजी भी थी, अभी भी देखते हैं, बट लेट्स आस्क हिम टू मैसेज मी। तो यस, और किसी को कुछ कहना है तो सहजता मैम को। उसको लो टाइड से हाई टाइड में ले जाएंगे। मैं कौन होती आजकल हूँ ना ले मैम, जाने वाली? बच्चे बहुत सिक्रेटिव हो गए हैं। दे डोंट स्पीक आउट एनीथिंग। बोलते नहीं है कुछ भी। तो वाई शुड या दे? इस मैम समझ में नहीं आता क्या चल रहा है दिमाग में, क्या अच्छा